हेलो बच्चों, आपका एक डाउट आया था। ये जेई पीवाईक्यू भी है। टू आइडेंटिकल पॉजिटिव charges q each are fixed at a distance 2a apart from each other. Another point charge q naught with mass m is placed at midpoint between two fixed charges. For a small displacement along the line joining the fixed charges, the charge q naught executes simple harmonic motion, that is SHM. The time period of oscillation of charge q naught will be right. तो ये सवाल बेसिकली तो ये सवाल बच्चे बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन का मिक्स सवाल है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो आई होप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको SHM का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप सिचुएशन को समझिए, क्या दिया हुआ है। तो देर आर टू चार्जेस, दो चार्ज इन्होंने दे रखा है। दो चार्ज है आपके पास, दोनों की वैल्यू आपकी प्लस क्यू है। तो ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है। ये दो चार्ज है प्लस क्यू का। अच्छा, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चे, इन्होंने कहा है कि 2a के बराबर है। तो कंप्लीट डिस्टेंस क्या है, 2a है। इसके मिड पॉइंट पर एक और चार्ज रखा जाता है जो कि क्यू नॉट है, जिस पर चार्ज क्यू नॉट है, मास m के बराबर है। मिड पॉइंट मतलब लेफ्ट से भी a और राइट से भी a। फिर इस चार्ज को थोड़ा सा आप डिस्प्लेस कराते हो, मतलब आप राइट में भी डिस्प्लेस करा सकते हो और लेफ्ट में। और जब आप इसको डिस्प्लेस कराओगे तो डिस्प्लेस करा के अगर छोड़ दोगे तो वहीं रह नहीं जाएगा, ये वापस अपनी जगह पे आएगा। और अगर वापस अपनी जगह पे आएगा तो फिर लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये इसको रिपल्सन मिलेगा और ये बेसिकली यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM परफॉर्म करेगा। अगर यहाँ पर बेटा ये SHM लगातार परफॉर्म करेगा तो इसका एक अपना टाइम पीरियड भी होगा, और उसी टाइम पीरियड को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिर ये SHM परफॉर्म ही क्यों करेगा। तो ये आपका इनिशियल स्टेट है, जब आपने धीरे से चार्ज को यहाँ पर ला करके रख दिया। तो अगर बेटा आप यहाँ पर धीरे से चार्ज रख दोगे बीच में, अच्छा ये दोनों चार्जेस फिक्स हैं, इनके साथ कुछ नहीं होना है, ये दोनों फिक्स हैं। अगर आप इनको मिड में रखोगे तो ये आराम से यहीं पे बैठ जाएगा, फिर यहाँ से ये टसमस नहीं होगा, ठीक है, ये वहीं पे टिक जाएगा। क्यों? देखो, अगर आप जैसे चार्ज को मिड में रखते हो ना, तो लेफ्ट वाले की वजह से इस पर राइट में फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? क्यू नॉट ओवर आर ए स्क्वायर। और ये राइट वाले की वजह से भी इस पर एक फोर्स लगेगा। किधर? लेफ्ट में, क्योंकि पॉजिटिव है तो क्या होगा? रिपल्सन। ये इसको रिपल करेगा बाहर की तरफ, ये इसको रिपल करेगा इधर बाहर की तरफ। तो क्या लगेगा? क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले चार्ज पे जितना राइट में फोर्स लग रहा है उतना लेफ्ट में फोर्स लग रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो क्यू नॉट पर जो नेट फोर्स है, कहाँ पे? क्यू नॉट पर, वो फिलहाल 0 है, मतलब नेट फोर्स है ही नहीं। तो नेट फोर्स नहीं है तो यहीं पर है। अच्छा, अगर नेट फोर्स 0 होता है तो कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो अब ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई ये किस प्रकार का इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में भी 3 तरीके का होता है, स्टेबल, अस्टेबल और न्यूट्रल, राइट। पर ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, हम इसको बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ इक्विलिब्रियम में तो है। अब आपने क्या किया? अब आपने इस मिड वाले चार्ज को, ये जो मिड वाला चार्ज है, इसको आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दिया। तो अब इस वाले चार्ज को आपने यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दिया। मान लो मिड वाले चार्ज को अपनी जगह से आपने डिस्प्लेस करा दिया। कितना? आपने x डिस्प्लेस करा दिया। इस वाले चार्ज के साथ कुछ नहीं हो रहा है, ये वाला चार्ज यहीं पे है, ये वाला भी चार्ज यहीं पे है। तो ये अभी भी ये क्या है? प्लस क्यू, ये है प्लस क्यू। इस चार्ज को अगर आप राइट में डिस्प्लेस कराओगे तो अब इसकी दूरी लेफ्ट वाले से बदल जाएगी और ये दूरी हो जाएगी यहाँ से a प्लस एक्स। इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी और ये हो जाएगी क्या? a माइनस एक्स। ये चार्ज इस पे राइट में फोर्स अभी भी लगाएगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो रिपल्सन काम करेगा।
रिपल्सन कितना काम करेगा, ये होगा आपके पास के क्यू नॉट डिवाइडेड ओवर ए प्लस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, ये भी, इसको भी अभी भी रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपल्सन कितना होगा, रिपल्सन कितना होगा, दैट इज के क्यू नॉट डिवाइडेड ओवर ए माइनस एक्स का स्क्वायर। पर अगर आप सेकेंड सिचुएशन में देखोगे, जब आपने इसको थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस करा दिया है राइट में, तो अब ये दोनों फोर्सेस बराबर नहीं है। ये चार्ज इसके करीब में चला गया तो बट ऑब्वियस है इसके बीच का फोर्स बड़ा हो गया होगा, मतलब ये रेड वाला फोर्स, लेफ्ट वाला फोर्स बड़ा हो गया होगा, इससे इसकी दूरी ज़्यादा हो गई तो यह इस पे इसका इससे इसकी वजह से इस पर जो रिपल्सन होगा थोड़ा कम हो गया होगा, मतलब अब लेफ्ट वाला फोर्स ज़्यादा है और राइट वाला फोर्स कम है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब अब क्यू नॉट चार्ज पर एक नेट फोर्स काम करना शुरू कर दिया। पर कितना फोर्स काम किया और किधर काम कर रहा है, तो ये फोर्स काम करेगा नेट फोर्स के क्यू नॉट डिवाइडेड ओवर ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस के क्यू नॉट ए प्लस एक्स का स्क्वायर। और किधर काम करेगा, लेफ्ट में काम करेगा। अब देखो आपने राइट में डिस्प्लेस कराया है चार्ज को, फोर्स लेफ्ट में काम कर रहा है, मतलब बॉडी को अगर आपने किसी इस ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम के पोजीशन को चेंज कर दिया, मतलब अभी इक्विलिब्रियम में था, आपने उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, तो इसको ये जो फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वो बेसिकली उसको अपने इक्विलिब्रियम में लाना चाहता है, वापस रिटर्न लेके आना चाहता है, राइट? अपन कहाँ वापस उसको लेके आना चाहता है। तो अगर कभी भी रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो ऐसे केसेस में बॉडी क्या होती है, ऐसे केसेस में बॉडी क्या होगी, एसएचएम करेगी। अच्छा देखो, ये इसको यहाँ रिटर्न लेके आएगा, अब इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा इधर जाएगा, जब ये थोड़ा सा इधर जाएगा तो इस केस में फिर से ये क्या, लेफ्ट वाला चार्ज क्या करेगा, इस पर राइट में ज़्यादा फोर्स लगा देगा, इससे इसकी दूरी कम, ये वाला चार्ज इस पर कम फोर्स लगाएगा लेफ्ट में। अच्छा देखो, शायद ये बात आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो रही हो, तो सिर्फ इतना समझो कि फिलहाल क्या काम करेगा। फिलहाल इस केस में जब आपने इसको राइट में डिस्प्लेस किया तो आपका नेट फोर्स किधर काम किया, लेफ्ट में काम किया। अब अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम करें तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वो बॉडी एसएचएम करती है। ये जो एफ नेट है यही रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, यही इसको रिस्टोर करके अपनी जगह पे लेके जा रहा है। और आपको पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एसएचएम। एफ इज इक्वल टू एम ए एंड ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यानी ये जो एफ नेट है ये बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। तो आप यहाँ लिख पाओगे m ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू के क्यू नॉट, ये आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस एक्स का स्क्वायर, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू के क्यू नॉट। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा a प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स का स्क्वायर, राइट? अब आप देखो यहाँ पे अभी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और हम सॉल्व करके अगर जब हम सॉल्व इसको कर लेंगे फिर यहाँ अपने आप हमें सोल्यूशन यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका m ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू के क्यू नॉट। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4ax डिवाइडेड ओवर, देखो बेटा ये यहाँ a माइनस एक्स है और a प्लस एक्स है ना, इसके साथ भी एक अप्रोक्सीमेशन यूज होगा। क्या अप्रोक्सीमेशन यूज होगा, आप ध्यान से देखो। दरअसल जो x है वो a से काफी छोटा है। x जो है वो आप जो डिस्प्लेसमेंट दिए हो उसकी वैल्यू a से काफी छोटी है, और अगर x a से काफी छोटा है तो a माइनस एक्स को आप a लिख सकते हो, a प्लस एक्स को भी आप a लिख सकते हो। तो ये a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा, तो आप लिखोगे a स्क्वायर, फिर आप लिखोगे क्या, a प्लस एक्स को भी a के ही बराबर हुआ तो लिखोगे आप a स्क्वायर।
नाउ x और x फिर वापस एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, यह a से कैंसिल करेगा तो a क्यूब आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k क्यू नॉट 4 डिवाइडेड बाई a क्यूब, दैट इज, अच्छा यहाँ पर देखो ओमेगा स्क्वायर को आप लिख पाओगे 1/4 पाई, k की वैल्यू रखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू 4 अपॉन a क्यूब इंटू m, 4 से 4 चला गया तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब इंटू m। अगर आपको SHM की कुछ बातें याद हों तो आपने ही कहा था सर देखो कि ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल T के बराबर होता है, जहाँ पर T क्या है, टाइम पीरियड। अब हम ये वैल्यू यहीं पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब इंटू m। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा T स्क्वायर क्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट a क्यूब इंटू m। दिस इज T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट a क्यूब इंटू m divided over क्यू नॉट, then from here T is equal to root 4 pi cube epsilon naught a cube m divided over क्यू नॉट। तो ये इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। और अगर हम यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेक करें कि कौन सा ऑप्शन मैच होगा, तो आप अपने PYQ को देखो तो PYQ में शायद ये आपका ऑप्शन ए होना चाहिए, मे बी ये आपका ऑप्शन ए होना चाहिए। मैं एक बार इसका आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ओके, दैट इज 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट a क्यूब m अपॉन क्यू नॉट, राइट। कौन सा है, ऑप्शन ए सही है, राइट। तो ठीक है बच्चों, आपने ये डाउट भेजा, और भी डाउट्स आप हमें भेजते रहिए। जैसे जैसे पॉसिबल होगा, टाइम मिलेगा, मैं वीडियो सॉल्यूशंस तैयार करके आप तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू।